हेलो दोस्तों, आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार बता दीजिए। सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। हाँ, विजय साहू जी, ये बिल्कुल लाइव क्लास है, अभी चल रही है क्लास। आपका नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ। सभी लोग मैथ्स के बैच में जुड़ जाइए, सभी लोग। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग मैथ्स में स्टार्ट कर रहे हैं सेशन को आज से। और कोशिश यही रहेगी कि भैया जल्दी जल्दी हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कराते हुए आगे बढ़ें। तो ध्यान देंगे सभी लोग। यहाँ से एक नया चैप्टर हम लोग चालू कर रहे हैं, ये है सर समांतर श्रेणी। एक्चुअल में सीरीज एंड प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज करके आप लोग चैप्टर पढ़ते हैं मैथ्स में, सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा, मैं एक दो बातें और बता दूं कि अभी आज की इस बैच में ग्रेड 2 वाले भी स्टूडेंट जुड़े हुए होंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप लोग का क्षेत्र मिति चल रहा था और उस बीच में ये चालू हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। आपको दो क्लास मिल जाएगी, क्षेत्रमिति वाला भी मिल जाएगा और ये भी चलते रहेगा। अब मैं लाइव पढ़ा रहा था और ये आपके सिलेबस में भी रहता ही है। और अब तो आप लोग को कुछ चैप्टर ऐसे रहेंगे जो आप लोग को हायर लेवल पे पढ़ने पड़ेंगे। लाइक एलजेब्रा का पार्ट है ये। एलजेब्रा के पार्ट में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिर मैंने लाइव में ग्रेड 1 ग्रेड 2 दोनों ही बैचेस को अभी अटैच किया हुआ है। परेशान नहीं होना है, हर चैप्टर नहीं जुड़ेगा लाइव में, क्योंकि सिलेबस बहुत अंतर रहता है। ग्रेड 1 में मैथमेटिक्स में 51 चैप्टर पढ़ने हैं, कल मैंने आपको बताया था, दिखाया था। ठीक है। दो चार चैप्टर ऐसे रहते हैं जो कॉमन हो जाते हैं, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज है, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, आपका थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट। ये छोटे से पार्ट जो रहेंगे वो कॉमन रहेंगे, तो इसलिए मैं, बच्चे परेशान ना हो, मैं इसलिए क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, कि ऐसा फिर बच्चों को लगेगा सर वहां क्षेत्र मिति चल रही थी, फिर अचानक से सीक्वेंस एंड सीरीज कैसे स्टार्ट कर दिए। तो आप वीडियो जरूर देखना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो भी आप लोग का जाएगा और ये भी जाएगा। दो क्लास कर दूंगा मैं और जल्दी जल्दी चीजें खत्म करते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। तो एलजेब्रा में सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग इसे हिंदियों में नाम देते हैं सर श्रेणियां। क्या? श्रेणियां। अब देखिए, ये सीक्वेंस एंड सीरीज है, ये कितनी पार्ट में बढ़ता है? तो सर ये 3 पार्ट में बढ़ता है। पहला जो होता है इसे हम नाम देते हैं सर समांतर श्रेणी। क्या कहेंगे सर? समांतर श्रेणी। एज पर सिलेबस जाएंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज वाले पार्ट को मैं पहले कवर करा दे रहा हूं, क्योंकि ये दोनों में रहता है और इंपॉर्टेंट भी रहता है। ठीक है सर, प्रैक्टिस सेट भी डलवाइएगा। मैं एक एक चैप्टर, मेरा पैटर्न है दोस्तों कि मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूँ ना, तो आपके चैप्टर जब रनिंग कर रहा होगा, आपकी क्लास नोट्स में ही लगभग 150 से 200 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं ऑल इंडिया का पीवाईक्यूज भी आप लोग को कवर करा देता हूँ। अलग अलग राज्यों में उस चैप्टर पे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, हर स्टेट का पीवाईक्यू सीरीज क्लास में ही कवर करा देंगे। ठीक है। चलिए, अब मैं थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, बाद में मैसेज से देखूंगा। तो दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। थोड़ा सा आप क्लास को उठा लेने दीजिए, फिर धीरे से आप लोग का चैट में देख लूंगा, क्योंकि चैट देखने में बहुत सारा समय चले जाता है। दूसरा है दोस्तों, इसी का जस्ट उल्टा भाई एक आप लोग ले लोगे, हरात्मक श्रेणी। ठीक है, ये आप लोग को ग्रेड 1 के तर्ज पे पढ़ना है, ग्रेड 2 वालों को इसे नहीं पढ़ना रहेगा। ठीक है, दिस इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसी का उल्टा भाई रहेगा और कुछ नहीं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ओके, शॉर्टकट में लिख लिया। और तीसरा जो रहेगा हमारा, जिसे हम लोग बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या कहेंगे सर? गुणोत्तर श्रेणी। क्लास रेगुलर लाइव रहेगी, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। और इस बार पूरा मैथमेटिक्स का पार्ट मैं ही कवर कराऊंगा, ये मैं आप लोग को क्लियर कर दे रहा हूं, चाहे वो ग्रेड 1 वाले हो या ग्रेड 2 वाले हो, वर्ग 1 वाले हो या वर्ग 2 वाले स्टूडेंट हो। रेगुलर क्लास रहेगी। मेरे क्लास का पैटर्न भी मैंने क्लियर कर दिया कि एक एक चैप्टर पे ही अगर आप पूरा थ्योरी, एमसीक्यू, टेस्ट और ये सब मिलाओगे, तकरीबन 350 से 400 क्वेश्चन हम क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। अपनी स्पीड अच्छी है तो 1 घंटे क्लास में ज्यादा क्वेश्चन हमारा हो जाता है और सीखने को भी ज्यादा मिलता है। बहुत बेसिक लेवल से उठते हुए जाएंगे और पीक लेवल को टच करके आएंगे। ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, इसको आप ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन या ज्योमेट्री प्रोग्रेशन के नाम से जानते हो। ठीक।
दोनों को, तीनों को आराम आराम से पढ़ना है, बहुत तकलीफ वाली बात नहीं है। सबसे पहले आज का जो हमारा सेशन चालू होगा वो चालू होगा किससे? समांतर श्रेणी से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी होता क्या है और साथ ही साथ में इसकी पहचान कैसे करेंगे? ठीक है, एपी करके इसको रिप्रेजेंट कर दो। एपी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, चलिए ध्यान देंगे, आराम आराम से आगे बढ़ते चलेंगे। सर पीजीटी का है, पीजीटी और टीजीटी दोनों में एक दो लेक्चर कॉमन रहेंगे, फिर लेवल जब हाई उठेगा तब ये पीजीटी का हो जाएगा। तो दोनों में चल रहा है, मैं पहले ही क्लियर कर दिया हूं। और वर्ग 2 वाले एकदम नहीं घबराएंगे, क्योंकि आपका क्षेत्र मिति चल रहा था, उसके पार्ट कुछ बचे हैं, वो मैं कंप्लीट कराते हुए निकलूंगा। इसको लाइव में मैं ले रहा था तो आप में जोड़ दिया, क्योंकि आपके सिलेबस में भी समांतर श्रेणी दिखा रहता है, बेसिक इंट्रोडक्टरी टाइप का। ठीक, तो थोड़ा चैप्टर आगे पीछे चलने दो, कोई बात नहीं है, पढ़ाई करना है। सिलेबस में जो जो चीजें हैं एक एक पॉइंट मैं कवर कराऊंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, चल जाएगा। अभी कोई डाउट किसी को नहीं है? हाँ, इस बार का क्लास मैं ही लूंगा, टेंशन फ्री रहिएगा। देखो, मैथ्स में पीडीएफ के भरोसे बैठना भी नहीं चाहिए। आप केवल मैथ्स को अगर लिख नहीं रहे हो तो मैथ्स आप पढ़ नहीं रहे हो, दिस इज अ सिंपल रूल। ठीक, चलिए। तो अब ऐसे भी पूरा का पूरा चैप्टर हम रिवाइज कर रहे हैं, जितने भी चैप्टर दूसरे टीचर्स भी पढ़ाए रहे होंगे पुराने क्लासेस में, वो भी सब अब मैं पढ़ाऊंगा। सेट रिलेशन फंक्शन वाला बस आप लोग का रहेगा, बाकी जो पूरा रेस्ट पार्ट है, कैलकुलस हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, आपका ज्योमेट्री वाला पार्ट हो, अलजेब्रा का पार्ट हो, सारा सारा मैं कवर करा दूंगा। वर्ग 1 के लिए मैंने बताया है ना, अब वर्ग 2 में तो पूरा मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक, इस बार थोड़ा तबियत से मैथ्स पे ध्यान दे रहा हूँ, टेंशन फ्री रहिएगा। तो समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में याद रखिएगा कि कोई भी जो सीरीज होती है ना, सीरीज का अर्थ ही क्या होता है, श्रेणी का अर्थ ही क्या होता है, ये सेट ऑफ वेरियस नंबर्स होते हैं जो एक प्रॉपर मतलब रूल वाइज एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। मतलब समांतर श्रेणी की खास बात होती है कि दो पदों के बीच का अंतर जो रहेगा, दो पदों के मध्य का अंतर एक समान होना चाहिए, तब उस श्रेणी को हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। और लैंग्वेज में भी कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, बाइलिंगुअल ही क्लास चलेगा। ठीक, एक समान होता है। और ये जो अंतर एक समान होता है ना, इसी अंतर को हम लोग क्या नाम देते हैं सर? इसे हम नाम देते हैं सर्वांतर। क्या नाम देते हैं सर? सर्व मतलब समान, तो समान अंतर सर्वांतर, डिफरेंस डी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो ऐसी सीरीज, ठीक है, टाइप ऑफ सीरीज वेयर डिफरेंस बिटवीन टू स्टेप्स या टू टर्म्स आर सेम। लिख लीजिए अंग्रेजी वाले भी, टाइप ऑफ सीरीज वेयर difference between two consecutive terms, difference between two consecutive terms are same। दो क्रमागत पदों का अंतर क्या रहे? सेम रहे। उसी को आप क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझिएगा, मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं और आपको पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। मैं कह रहा हूं सर 2, 5, 8, 11 ऐसे करते करते जा रहा है, क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? यस और नो, जल्दी बताइएगा। या मैं एक सवाल और दे रहा हूं कि सर हमारे पास है -3, -2, -1, 0, +1, +2 ऐसा करके दिया हुआ है, क्या ये एक आपका समांतर श्रेणी है? या मैं आपसे बोल रहा हूं कि सर 7, 10, 14, 18, 20, ठीक है, आप बताइएगा कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कौन सा नहीं है। तो ध्यान से देखिए, आपको दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स मतलब लगातार पदों के बीच का अंतर निकालना है। कितना आया? 3। यहाँ कितना आया सर? 3 आया। यहाँ भी कितना आया? 3 आया। मतलब आप समझ गए कि सर इसमें हर पद के बीच का अंतर सेम जा रहा है, मतलब ये क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? तो हाँ सर है। अब ध्यान ध्यान समझिएगा, कभी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता चल गया ना, तो आप लोग को दो चीजें हमेशा निकालना है। पहला है प्रथम पद, जिसको आप फर्स्ट टर्म बोलोगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म जो रहेगा उसे ए से रिप्रेजेंट करेंगे बेसिकली। वो कितना है? तो सर जो दिख रहा है, पहला टर्म क्या है? ए है, 2 हो गया। और दूसरा आपको निकालना रहेगा सर्वांतर। समांतर श्रेणी के पूरे चैप्टर में आपको केवल ए और डी की वैल्यू ही निकालनी है। सर्वांतर कितना आया सर? 3 आया, निकल गया। चलिए यहाँ आइए,
सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 का, यहाँ भी डिफरेंस कितना दिख रहा है 1 का। सर डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, डिफरेंस कभी नेगेटिव होता ही नहीं है ना। बट ऐसे मैथमेटिकली बात में होता है। ठीक, यहाँ भी कितना है 1 आया। चलो मैं एक और दे देता हूँ आपको, एक और दे रहा हूँ कि सर मेरे पास है 10, 8, 7, सॉरी 6, 4 ऐसा करके दिया हुआ है। क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, ये आपको बस पता करना है। तो सर फर्स्ट टर्म कितना आया, -3 आया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है, तो कॉमन डिफरेंस कभी भी निकालना होगा ना सर, तो आप क्या करना, सेकेंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म कर देना। सेकेंड टर्म कितना है -2, माइनस फर्स्ट टर्म कितना है -3। सॉल्व किया तो -2 + 3 हो गया ना। तो आपको कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल गई 1, और हर जगह कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है 1। इसका अर्थ ये साफ साफ आप लोग समझ पाए हो, क्या समझ पाए हो सर, कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। तो सर बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि सर इसमें पदों के बीच का अंतर हमेशा एक समान है। तो ऐसी सीक्वेंस या ऐसी सीरीज जिसमें पदों के बीच का अंतर कॉमन हो जाए और कॉमन डिफरेंस आने लग जाए, ठीक है। नहीं पद्मनी जी, क्योंकि आप ही लोगों की ओर से मना किया गया है, तो इसीलिए। और मैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज आप लोग को आगे बढ़ाते चलूंगा, ठीक। देखो बच्चों का सुनने के चक्कर में सबसे ज्यादा हमेशा नुकसान होता है। बच्चे ना टीचर को डीजे वाला बाबू बना देते हैं, ये वाला गाना बजाओ फिर वो वाला गाना बजाओ, तो इसलिए तकलीफ हो जाती है। आइए नेक्स्ट। और वैसे भी वहां ऑलमोस्ट पुराने बैच में चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, लगभग सिलेबस डन था। ये नया बैच है, न्यू लेवल से स्टार्टिंग हुई है। यहाँ आ जाइए भैया, डिफरेंस कितना है 3 का, और यहाँ डिफरेंस कितना है सर 4 का। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, समांतर श्रेणी हुआ, तो सर बिल्कुल नहीं हुआ। क्या ये समांतर श्रेणी हुआ, तो नहीं। कैसे पता चला, बिकॉज कॉमन डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए कि क्या लास्ट वाला आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो मैं डिफरेंस देखा, कितने का डिफरेंस आया, तो सर बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना, -2। यहाँ कितने का डिफरेंस आया, तो 6 में से 8 गया, कितना बचा -2। यहाँ भी दिख रहा है कितना, 4 में से 6 घटाओ, कितना आ रहा है -2। तो आप ये बात समझ पा रहे हो कि हर बार दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स, मतलब दो लगातार पदों के बीच का अंतर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जब दो लगातार पदों के बीच का अंतर सेम आता है ना, तो क्या वो समांतर श्रेणी कहलाती है, तो हाँ सर कहलाती है। इसमें फर्स्ट टर्म कितना आ गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 10, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों, -2 हो गया। पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का जो चैप्टर रहेगा ना, वो केवल ए और डी ही कैलकुलेट करना है। कोई भी सवाल पूछ ले, कितना भी लेंदी सवाल पूछ ले, हर चैप्टर हर क्वेश्चन का एक सोल होता है, सोल मतलब आत्मा। तो यहाँ पर आपको केवल ए और डी का कैलकुलेशन अगर आपके हाथ में आ गया, तो उसका कैसा भी प्रकार का प्रश्न रहे बन जाएगा। अब जैसे मैं इसमें कुछ आपकी और एक्स्ट्रा फॉर्मुलेटिव टर्म्स को एड ऑन करता हूं, ध्यान से समझिएगा। समांतर श्रेणी का nवां पद हम लोग को निकालना है, या अंतिम पद। समांतर श्रेणी का ठीक है अंतिम पद या nवां पद, nवां पद या अंतिम पद। अंतिम पद को हम लोग क्या नाम देते हैं सर, भाई किसी भी श्रेणी का nवां पद होता है द फाइनल लास्ट टर्म्स, इसको आप l से रिप्रेजेंट कर लो या an से रिप्रेजेंट कर लो। तो वो हमेशा क्या होगा सर, a + n-1 × d। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास कोई भी सीरीज है, अगर मैं उसका 20वां पद बोल रहा हूं, ठीक है, टर्म्स 20, तो आप क्या लिखोगे, a + 20-1 × d, मतलब a + 19d। अब अगर आपको a और d की वैल्यू पहले से पता हो, तो आराम से आप उसका 20वां पद नहीं निकाल लेते। ऐसे ही मैं बोलूंगा चलो भैया मेरे 8वां पद बता दो कितना होने वाला है, तो साफ साफ समझ गए a + 7d। मैं आपसे बोलूंगा मेरे भाई चलो बता दो मेरे पास 5वां पद कौन सा होगा, आप बोलोगे सर a + 4d। इज इट क्लियर एवरीवन। 100वां पद बोलूंगा तो a + 99d बोलोगे, ठीक। तो ये अपने आप में एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला तैयार हो चुका है कि जो लास्ट टर्म आता है वो हमेशा क्या होता है, a + n-1d, ठीक है। अब जैसे मैं आपके सामने एक आध दो सवाल रख रहा हूं, एग्जाम्पल देख लीजिए, बड़ा इजी इजी करके पढ़ेंगे, बहुत टफ नहीं जाना है। कि मैंने आपके सामने एक सीरीज दे दिया 2, 5, 8, 11, और मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया इसका आप एक काम कीजिए 18वां पद बता दीजिए।
इसका कौन सा पद बता दीजिए कि भैया ये चौथा पद हो गया 11। तो इसी समांतर श्रेणी को आगे खींचते खींचते हम 18वें पद तक अगर पहुंचे तो बता दो कि उसका 18वां पद का मान कितना आएगा। तो हमेशा सबसे पहले क्या करना है सर, आपको प्रथम पद निकालना है। प्रथम पद की वैल्यू कितनी हो गई सर, फर्स्ट टर्म्स प्रथम पद जो आया, जैसे आप ए से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो सामने से दिख गया 2। फिर आपको क्या निकालना है सर, सर्वांतर। सर्वांतर जो है कॉमन डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू आप लोग को दिख गई कितनी सर, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देना। तो कितनी दिख गई, 3 दिख गई, 5 में से 2 गया, कितना बचा। हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को घटाना, प्लस है माइनस है उस पर मत फंसना, हमेशा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, राइट माइनस लेफ्ट करना। अब आपसे कौन सा पद बोला है जी, आपसे 18वां पद बोला है। तो क्या होता है सर, अंतिम पद का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर 18वां पद है, मतलब n की वैल्यू कितनी है सर, 18 है। तो दिस इज a प्लस 17d। a की वैल्यू अपने को पता चल चुकी है 2, 17, d की वैल्यू पता चल चुकी है 3। तो सॉल्व किया मैंने, 18वां पद का मान कितना आ गया सर, तो साफ दिख रहा है सर, ये हो गया 2 और 17 या 51 मिला जुला के कितना हो गया, 53। बड़ा सिंपल है, आराम से बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा। एक सवाल अब हम आप लोग के लिए दे रहे हैं, आराम से जल्दी से बना दीजिएगा कि सर -7 -3 +1 ऐसा कर करके हम लोग को दिया है। आपसे बताना है कि चलो भैया इसका आप 65वां टर्म्स बता दो, इसका 65वां पद कौन सा है, कुछ भी ऐसे फेंक दिया है क्वेश्चन। चलिए बनाइए तो, इसका 65वां पद कौन सा आएगा। ठीक, सब लोग आंसर लाइए। तो भाई फर्स्ट टर्म पहले निकाल लो ना, ए की वैल्यू -7, पहले चेक कर लो समांतर श्रेणी है भी कि नहीं। सर माइनस किया, कितने गैप आया, 4 का। यहां भी माइनस किया, कितने गैप आया, 4 का। हाँ मतलब ठीक है सर, समांतर श्रेणी संभव है। कॉमन डिफरेंस कितना मिल रहा है सर, तो सर -3 माइनस ऑफ -7 किया ना, राइट वाला माइनस लगा के लेफ्ट वाले की जगह पे ये रखा, कितना हो गया, -3 + 7, टोटल क्या आ गया है, +4 आया। तो बस वही दिख रहा था, कॉमन डिफरेंस आ गया है, ये आ चुका है। आपसे 65वां पद निकालने बोल रहे हैं ना, तो क्या बोलोगे, a + 66 इंटू डी, सॉरी 64, a + n-1d रखना था। तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों a की वैल्यू -7 है, प्लस 64 इंटू डी की वैल्यू 4 है। अच्छे से सॉल्व कीजिए, -7 प्लस ये क्या हो गया, 4 चौक 16 का 6 और 4 छक 24, 24 और 1 25। ठीक, तो कितना हो गया, 256। 256 में से आप 7 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 249। ये बन गया आप लोग का 65वां पद, T65। कोई दिक्कत है, आराम से समझ में आ गया। तो किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद अगर हम लोग को निकालने के लिए दे दिया जाए, हम आराम से निकाल पाएंगे, हो जाएगा। अच्छा चलिए, अब धीरे धीरे हम लोग लेवल को थोड़ा सा उठा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। रूल्स, ये थोड़ा आप लोग अलग लेवल पे पढ़ोगे ना, ठीक है। बेसिक आसान आसान क्वेश्चन तो हम कर ही सकते थे, पर अभी थोड़ा सा लेवल हम लोग अपना उठा रहे हैं, और इजी इजी प्रश्न भी आराम से प्रैक्टिस में कवर कर लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। रूल्स देख लीजिएगा, अगर n की घात में 1 हो, पहला नंबर रूल है, n की घात अगर 1 हो, मतलब नॉर्मल जैसे कुछ भी टर्म रहे, तो किसी भी समांतर श्रेणी का जो nवां पद आता है, तो समांतर श्रेणी का जो nवां पद होगा, ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का nवां पद n हो, तो ठीक है, nवां पद n हो तो, और n पावर क्या है, घात में 1 है, तो यहां पर याद रख लीजिएगा, तो an प्लस b भी समांतर श्रेणी होगा, भी समांतर श्रेणी होगा। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का फॉर्म आपको समझ में आया।
कई बार ऐसा पूछ देगा, और ये टफ क्वेश्चन बनते हैं, इजी नहीं रहते हैं। ठीक है, क्लास का जो टाइम रहेगा ना मॉर्निंग में रखेंगे अपन, आज बस थोड़ा सा ले रहे हैं। ठीक है, बाकी मॉर्निंग में जो मैंने फिक्स टाइम में आप लोग को बताया ना, उसी टाइम पे आप लोग की रेगुलर क्लास रनिंग में रहेगी। ठीक है, 10:30 से 11:30 के आसपास जो मॉर्निंग का टाइम आप लोग को अलॉट रहेगा ना, वर्ग एक वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, तो उसी टाइम पे आप लोग का क्लास जाएगा। ओके, कोई लोड नहीं है। ठीक, चलो मेरे भाई। तो वो किसी समांतर श्रेणी का nवां पद अगर n है और a प्लस बी की वैल्यू भी फिर वो समांतर श्रेणी में ही आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोग को इसको समझाता हूं। मान के चलिए सर, मेरा a का वैल्यू है सर कुछ भी दे दिया है 2 और b का वैल्यू दे दिया है 3। ठीक है, तो मैं यहां पर ए एन प्लस बी रख रहा हूं, ए एन प्लस बी, और चेक कर रहा हूं कि क्या इससे बनने वाली सीरीज समांतर श्रेणी होगी कि नहीं होगी। तो मेरे भाई आप एक काम कीजिए, आप ना n की वैल्यू को 1 रख लीजिए। n की वैल्यू को आपने 1 रखा, तो ये क्या हो गया सर, 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना आ गया सर, 5 आ गया। ठीक है, अगर सर मैंने n की वैल्यू को 2 रखा, तो ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस 3, ये भी कितना आ गया सर, 4 प्लस 3 7 आ गया। मैंने n की वैल्यू को सर इस बार 3 रख दिया है, तो आप फिर से देख रहे हैं सर 2 इंटू 3 प्लस 3, टोटल क्या हो गया, 6 3 9। समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पर एक बात साफ क्लियर कर रहे हो। चलो एक लास्ट और ले रहा हूँ। n की वैल्यू को मैंने कितना रख दिया सर, 4 रख दिया, तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 11। तो मेरे भाई आप साफ देख पा रहे हो इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस फिक्स चल रहा है कितना, 2। तो ऐसी सीरीज बन रही है जिसमें कॉमन डिफरेंस सबका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका अर्थ ये साफ समझ में आ गया कि ये जो श्रेणी बन रही है ए एन प्लस बी, जब एन की पावर क्या है, 1 है, जब एन की पावर क्या है, 1 है, तो वो भी अपने आप में एक अरिथमेटिक सीरीज ही तैयार होगी। वो भी अपने आप में एक समांतर श्रेणी के ही रूप में आप देख पाओगे। तो क्वेश्चन इस टाइप का जब बहुत डीप पूछा जाएगा तब पूछा जाएगा, ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी में यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए, समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए। ठीक है, जोड़ी या घटाई जाए, तो बनने वाली संगत श्रेणी भी समांतर श्रेणी होगी। श्रेणी होगी, ये पॉइंट को भी समझते हैं। ठीक है, तो बनने वाली संगत श्रेणी भी समांतर श्रेणी होगी। इज इट क्लियर एवरीवन? ध्यान से समझिए क्या कहा मैंने, कि सर पहले से कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अंग्रेजी वाले लिख लीजिएगा। इफ सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, if same number is added or subtracted with individual terms of an arithmetic progression, with individual terms of an arithmetic progression, then generated sequence will also arithmetic progression। ठीक है, जैसे हम आपसे अभी एक उदाहरण दिए कि भैया मेरे 2 5 8, ठीक है, और 11 ऐसा करके है। एक काम किया सर मैंने एक काम किया सर, मैं 2 काम करता हूं, इसमें मैं कोई एक नंबर को सबसे जोड़ देता हूं, सारे के सारे पदों में जोड़ रहा हूं मैं। तो भैया मैंने कितना जोड़ा, मैंने 3 जोड़ा, तो ये 2 की जगह पे कितना हो गया, 5, 5 में 3 जुड़ गया कितना हो गया, 8, 8 में 3 जुड़ गया कितना हो गया, 11, 11 में 3 जुड़ गया कितना हो गया, 14, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। सेम वही काम कर रहा हूं सर मैं, कि यहां पर ना मैं अब -2 कर दे रहा हूं, मतलब 2 को सबसे घटा रहा हूं, सारे टर्म्स में 2 को घटा रहा हूं सर, प्रत्येक पद में जोड़ना है और घटाना है समान संख्या को। तो ये कितना हो गया, 0 हो गया 5 में से 2 गया कितना हो गया, 3 हो गया, 8 में से 2 गया कितना हो गया, 6 हो गया, और 11 में से 2 हो गया कितना बच गया सर, 9 बच गया। तो आप ये बताइए कि क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना है?
सर समान संख्या अगर किसी पहले से समांतर श्रेणी में, ये पहले से हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, एपी था, उसे मैंने एक कॉमन नंबर को सबके साथ जोड़ दिया, तो आप देख पा रहे हो 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 3 जोड़ा 14, मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है सर, कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब हाँ ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी होगा। सेम वही चीज बोल रहा है कि किसी एक समान संख्या को सभी पदों से अगर घटा दिया जाए, तो घटाने के बाद देखो 0 में 3 जोड़ा 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, कॉमन डिफरेंस 3 का चल रहा है, मतलब जहां कॉमन डिफरेंस आया वहां अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आया। तो अगर सेम संख्या से अगर आप ऐड कर रहे हो, सेम संख्या से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आने वाले सीक्वेंस जो है समांतर श्रेणी कहलाएगा। सेम अब मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्या रूल है सर? तो चलिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, दो रूल तो समझ गए। तो रूल नंबर 3 है कि सर यदि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में, समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में समान संख्या का गुणा और भाग किया जाए, सोचो क्या होगा, वो समांतर श्रेणी रहेगा कि कोई दूसरी श्रेणी बन जाएगी? समान संख्या का, आप लोग बताओ तो मुझे, गुणा एवं भाग किया जाए, भाग किया जाए, किया जाए, तो प्राप्त श्रेणी समांतर होगी कि नहीं होगी भाई? प्राप्त श्रेणी भी समांतर श्रेणी होगी। नहीं भरोसा भी करके दिखाते हैं, ठीक है? अंग्रेजी वाले लिख लीजिए, इफ अ कॉमन नंबर इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड, if a common number is multiplied or divided with all terms of arithmetic progression, with all terms of arithmetic progression, then obtained sequence will arithmetic sequence। ठीक है? हाँ जी दर्शन जी, ये न्यू बैच स्टार्ट हुआ है और रेगुलर लाइव क्लासेस चलेंगी और क्लासेस मेरे द्वारा ही संचालित होगी, ठीक है? पहले क्या था कि थोड़ा सा पर्सनल दिक्कतें ज्यादा रही हैं, आप लोग खैर सब जान रहे हो, तो इसलिए पिछले साल बहुत सारी क्लासेस थोड़ा सा बिगड़ी थी, बट इस साल सब मुक्त हैं, आजाद हैं, आपके प्यार और समर्थन पे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार बढ़ता रहे, क्योंकि मेहनत करने में कमी नहीं करेंगे, ठीक है? 4 साल जिसके लिए आदमी मेहनत की, देखो वही गायब हो गया है। और लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ मैं, तुम लोग भी क्या यार ठीक है, छोड़ो, चलो आओ। मैं कह रहा हूं कि सर मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, वही 2 5 8 11 करके। अब मैं एक काम किया सर, इसमें ना 3 का गुणा करा दिया अब इस बार, तो 2 तिहाई कितना हो गया? 6, 5 तिहाई कितना हो गया जी? 15, 8 तिहाई कितना हो गया जी? 24, 11 तिहाई कितना हो गया जी? 33, है जी? आप चेक कीजिएगा, पहले तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में था, ये एपी था कि नहीं था? बिल्कुल था सर। कॉमन डिफरेंस कितने का था? 3 का था। मेरे भाई इस बार कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो सर यहां दिख गया 9 का डिफरेंस, यहां फिर से दिख गया 9 का डिफरेंस, यहां फिर से दिख रहा है 9 का डिफरेंस। तो एक बात तो आप समझ गए, यहां से 2-3 पॉइंट हम लोग को एक साथ निकलता है कि सर कभी एक नंबर का मल्टीप्लाई कराओगे ना किसी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा ना, जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? उसका स्क्वायर आएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9 9 आ गया। 4 का अगर गुणा कराया रहता मैं, तो 2 चौकी कितना होता? 8, और 5 चौकी कितना होता? 20, ठीक है? नहीं नहीं, तो 8 और 20 में 12 का डिफरेंस है ना, स्क्वायर करके मत लेना, नॉर्मल है बट ठीक है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अभी फिलहाल के लिए बता दो, फिलहाल के लिए बता दो, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? हाँ सर, हर बार तो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया ना, जब भी कॉमन डिफरेंस आता है तो वो सीरीज अरिथमेटिक सीरीज हो जाती है, ठीक है? मैथ्स का क्लास का टाइम क्या है? वर्ग 2 की जो क्लास रहेगी अर्ली मॉर्निंग 9:30 AM अराउंड रहेगी, और वर्ग 1 वाली जो पीजीटी वाली जो क्लास रहेगी वो आप लोग का लगभग 10:30 या 11:30, मुझे अभी वो फिक्स याद नहीं आ रहा है। मेरी एक दिन में सर 10 से ज्यादा क्लास होती है, तो कई बार एक आध क्लास का टाइमिंग मैं भूल जा रहा हूँ, तो वो मैं आपको क्लास लूंगा तो आपको खुद ब खुद एक बार 2-4 क्लास में समझ में आ जाएगा मेरे भाई, परेशान मत होइएगा।
ठीक है। और एक और क्लास वर्ग 2 में अभी चल भी रही होगी आप लोग की, जो बाकी के एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो 8:30 बजे से लग रहा होगा, एक 9:30 से लगेगा। इसी में आप एक काम करो सर, इसमें आप डिवाइड कर दो किसी नंबर से, ठीक है, किसी भी नंबर, रैंडम नंबर से आप डिवाइड कर दो। मैंने इस बार डिवाइडेड बाई 3 कर दिया, तो सर ये हो गया 2/3। अगला क्या हो गया 5/3। अगला क्या हो जाएगा 8/3, है ना। और उसका अगला क्या हो गया 11/3। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? तो आप डिफरेंस काउंट कीजिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा सर? 3/3, मतलब ऐसा ले लिया, मतलब एक आया, ठीक। नीचे तो ये सेम है ना, ऊपर में क्या हो गया 5 - 2 3। यहां पर आप डिफरेंस देखिए, फिर से 3/3 एक का डिफरेंस, फिर से देखो यहाँ पर 11 में से 8 गया, 3/3 एक आ गया। मतलब कहने का अर्थ है, फिर से सर आप ध्यान से समझिए कि इसी सीक्वेंस में, इसी समांतर श्रेणी में अगर मैंने किसी संख्या का गुणा सभी पदों में कर दिया तो बनने वाली श्रेणी समांतर श्रेणी ही थी। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस आ रहा था। अगर मैंने सेम संख्या से इसको डिवाइड कर दिया, हो सकता है सर मैं इसको 5 से भी डिवाइड कर सकता था, 7 से भी कर सकता था, मेरी मर्जी है। तो भी आप देख पा रहे हो कि हर बार कॉमन डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, मतलब वो जो सीक्वेंस बना है वो कैसा सीक्वेंस है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी को डिफाइन कर रहा है। ठीक है। अलका नायक जी, ये जो समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर है ना, ये दोनों में है, गुणोत्तर श्रेणी भी दोनों में है, वर्ग 2 में भी है, वर्ग 1 में भी है, अलजेब्रा के पार्ट में। तो इसीलिए मैं इसको दोनों में लाइव अटैच कर दिया। मैं स्टार्टिंग में ही क्लास की बोल दिया था, आप लोग शुरू में लग रहा है जुड़े नहीं थे, तो घबरा मत जाना ना, ठीक है, कोई बात नहीं। और हर चैप्टर नहीं है, वर्ग 1 में तो भैया 51 ठोक मैथ्स का चैप्टर है। वर्ग 1 मैथ्स बहुत बड़ा सिलेबस है। चलो, यहां तक सबको समझ में आ गया? अच्छा, ध्यान समझिएगा, एक आध दो पॉइंट और। रूल नंबर 4, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत अगर पद लेने हो, ये सब सवाल बनेगा भाई, ये सब जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तब देखना क्या खेल रहेगा। किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद, 3 क्रमागत पद अगर लेने हो, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो वो क्या लोगे? ठीक है, अंग्रेजी वाले लिख लेंगे 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वो हमेशा याद रखिएगा, उसको आप a माइनस डी लीजिए, a लीजिए और a प्लस डी लीजिए। ठीक है, क्या लीजिए? a माइनस डी, a और a प्लस डी, यही है। ठीक, ऐसे ही अगर आप लोग को क्या बोल दिया जाए, 4 क्रमागत पद, 4 क्रमागत पद, 4 कॉन्जिगेटिव टर्म्स अगर आप लोग को बोला जाए, सवाल कराऊंगा इस पे अच्छे से। अगर समांतर श्रेणी के 4 क्रमागत पद लेने पड़ जाएं तो आपको वो टर्म्स क्या क्या लेने चाहिए? तो याद रखिएगा, वो जो 4 टर्म्स आप लोग के आ जाएंगे वो क्या क्या होने चाहिए? तो सर वो आप लोग का a माइनस 3d, कॉमा a माइनस डी, कॉमा a प्लस डी, कॉमा a प्लस 3d। ऐसा क्यों करना है? ऐसे ही टर्म्स को क्यों लेना है? क्योंकि ध्यान से समझो, जब आप इन तीनों को ऐड कर दोगे, देखो 2 अननोन एक साथ है, मैंने बोला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन रहे, आपको केवल 2 चीजें ही निकालनी है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, प्रथम पद और सर्वांतर। इसका मान अगर निकल गया, आपके हाथ में आ गया ना, कोई भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, कोई भी सवाल। और मेरा दिमाग एक साथ तो 2 चीजें सोच नहीं सकता भाई, ए और डी, 2 अननोन एक साथ हम कैसे सोच पाएंगे? एक टाइम तो एक टाइम में एक ही चीज सोच सकते हैं। तो मैंने ऐसे टर्म्स का सीक्वेंस बना दिया ना कि अगर सर मैं इन तीनों को एक साथ जोड़ दूं तो देखो माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, केवल एक अननोन बचेगा ए की वैल्यू आते ही डी की वैल्यू आ जाएगी, मतलब दोनों आ जाएंगे। तो इसलिए हम ऐसा कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं कि एक अननोन अपने आप गायब हो जाए। जैसे इसमें भी देखो -3d प्लस 3d कैंसल, प्लस डी माइनस डी कैंसल, केवल बचेगा ए का मान आप आराम से निकाल लोगे, ए का मान जैसे ही आया आप सवाल को आगे बढ़ा लोगे। ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों 5 क्रमागत पद अगर बोल दिया जाए, ठीक है जी, 5 क्रमागत संख्याएं या क्रमागत पद जो समांतर श्रेणी में आप लोग को लेना है, वो क्या लेना है? 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। तो इसमें आप लेंगे सर a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस 2d।
-2d प्लस 2d कैंसल, -d प्लस d कैंसल, केवल एक अननोन बच रहा है a, और a की वैल्यू निकाल के आराम से सवाल को सॉल्व करके हम आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर हो रहा है बात? समझ में आ गई है? चलिए, तो ये है समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ नियम। इसके बाद एक और नियम हम आपको करा देते हैं, रूल नंबर 7। सर nवे पदों का योग है ना, समांतर श्रेणी में n पदों का योग, समांतर श्रेणी में n पदों का योग, n पदों का योग। किसी भी समांतर श्रेणी में अगर मुझे n पदों का योग निकालना पड़े तो उसे Sn से रिप्रेजेंट करेंगे। S मतलब सम अप टू n टर्म्स, S का मतलब सम अप टू n टर्म्स, सम का मतलब होता है योग। तो ये होता है सर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ऑफ n-1 इंटू डी। ये है होता है आपके nवे पदों तक का योग का फॉर्मूला। ठीक, इसी को अगर कोई और अच्छा बच्चा रहे तो वो इसको क्या ऐसा लिख सकता था, सर इस 2a को मैं a प्लस a अलग अलग लिख दिया और n-1d तो पहले से मौजूद है। हाँ सर, लिख तो सकते थे। अब मेरे प्यारे साथियों, कोई और अच्छा बच्चा रहे तो वो ये भी ध्यान से दे सकता है कि सर इस a को अलग कर दो, पर ये जो इतना पूरा पार्ट है a प्लस n-1d वो l के बराबर होता है। हाँ सर होता है। तो बस ये बन गया आपका Sn का फॉर्मूला। तो Sn के हमारे पास दो रेडीमेड फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं। पहला क्या, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ऑफ n-1 इंटू डी, और दूसरा क्या आ रहा है सर, n/2 a प्लस l। अगर लास्ट टर्म दिया हो तो सीधे सीधे आप इसको यूज कर सकते हो। ये दोनों के दोनों रेडीमेड फॉर्मूलाज हैं, सवालों में यूज करना है। ठीक है, चलिए। इंग्लिश में वर्ग एक की क्लास केमिस्ट्री की होती है ना। अरे उसमें कोई दिक्कत थोड़ी भी है, लाइव जो भी क्लास होगा वो आपके एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेगा, उसे आप जब चाहो अपने कन्वीनियंस अपने फ्री टाइम के अकॉर्डिंग देख लेना। बस यही करना कि उस दिन का क्लास उसी दिन कंप्लीट करना, डिले मत करना। ठीक है, अदरवाइज यही ऑनलाइन में हम लोग के हाथ में थोड़ा सा अधिकार ज्यादा रहता है ना, तो लापरवाही होने लग जाती है। अरे कल देख लूंगा, अरे परसों देख लूंगा, फिर ऐसे में आप लोग का पूरा क्लास छूटता है। फिर कई बच्चे रहते हैं वो बाद में बताते हैं कि सर हमने तो कोई लेक्चर देखा ही नहीं। अरे कप्तान, सैकड़ों की संख्या में लेक्चर चले गए, आपने नहीं देखा तो आप अपने भविष्य के साथ खेल रहे हो ना। समझ रहे बात? चलिए, अब जैसे मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखता हूं, समझिएगा, दोनों फॉर्मूले को यूज करना सीखेंगे। मान लीजिए मेरे सामने एक क्वेश्चन है, 2,6,10,14 ऐसा करते करते करते, ठीक है, आपको क्या निकालना है पता है सर? पहला पॉइंट, कि आपको इसका 10वां पद निकालना है। 10वां पद मतलब T10, या इसी को कई जगहों पे आप A10 लिख सकते हो। ए मतलब टर्म्स, 10वां टर्म्स। और दूसरा क्या निकालना है सर हमको? सर इसके 15 पदों का योगफल निकालना है, या 10 पदों तक का योगफल निकालना है। योगफल समेशन अप टू 10th टर्म। ठीक, ये दो चीजें आप लोग को डिटरमाइन करनी है। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन हम लोग। ठीक, यहां पर हम लोग सॉल्यूशन में सबसे पहला काम ये करेंगे, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? 2 है। सर्वांतर क्या है सर? तो सर 6 में से 2 को घटा दो, कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, क्योंकि सभी में आ रहा है। मतलब हाँ, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मेरे लिए दो ही चीज काम की हैं, ए और डी, दोनों ही मेरे हाथ में अवेलेबल है। सवाल तो पक्का बनने वाला है। हमें पहला सवाल में क्या निकालना था जी? हम लोग को पहला निकालना था सर 10th टर्म कितना आएगा। तो 10th टर्म क्या होता है सर? ए प्लस जो एल होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये पढ़े हो आप लोग? ठीक है, तो भैया यहाँ पर हम साफ साफ समझ गए, दिस इज ए प्लस, ए की जगह पे कितना रख देना है? 2, प्लस एन, एन की जगह पे कितना है? 10, -1 इंटू डी की जगह पे कितना लगाना है? 4। तो मैंने रखा 2 प्लस 9 इंटू 4, मतलब 2 9 चौक 36 और 2 38। तो आप लोग के पास जो 10th टर्म आया है वो कितना आया है? 38 आ गया है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया था सर? 10 पदों तक का योगफल मतलब S10। फॉर्मूला क्या होता था Sn का? n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, याद आ रहा है?
अगर आपको अंतिम पद पता चल चुका है, अंतिम पद ही तो 10वां पद है ना, क्योंकि श्रेणी तो 10 ही पदों तक जा रही है। तो मेरे भाई n की जगह पे कितना रख दिया, 10/2, जो भी n की वैल्यू बोला है, Sn बोला था तो यहाँ n की जगह पे 10 है ना, तो 10/2 ब्रैकेट में a की जगह पे कितना 2 और l की वैल्यू ही तो निकाले हो ना, यही तो आपका l है, कितना है 38 है। तो भैया हम लोग को कितना बढ़ गया, 38 2 40, 40 गुणा 10 400, 400/2 कितना हो गया 200, बात हो गया खत्म, बात हो गया खत्म, बन जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी सीक्वेंस में अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एग्जिस्ट करता है तो आप उसके nth टर्म तक का समीशन आराम से कंसिडर कर सकते हो। तो बेसिक अगर आपको nवा पद निकालना हो तो आप a प्लस n माइनस 1d का फॉर्मेट यूज करोगे, और अगर आपको n पदों तक का योगफल निकालना होगा तो आप या तो ये सूत्र यूज करो या तो ये सूत्र यूज करो, बात एक बराबर है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सर थोड़ा सा लेवल उठाने, कुछ दमदार दमदार क्वेश्चन में अब आप लोग के बीच में रखूंगा, घबराना उबराना मत भाई, ठीक है। आइए जी, पहला सवाल आप लोग को दिया है, पहला सवाल ही एकदम काउंटर दमदार, पर आप बना लोगे, घबराओ मत। सवाल दिया है, यदि समांतर श्रेणी का mवा पद 1/n है और nवा पद 1/m है तो mn पदों का योगफल कितना है, ये आपसे सवाल बना के पूछ दिया गया है। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा। पहला मैं कंडीशन देख रहा हूं, mवा पद, किसी समांतर श्रेणी का mवा पद क्या होता है जी, तो वो तो हम लोग पढ़ लिए हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का nवा पद था तो क्या बोलते थे, a प्लस n माइनस 1d। इस बार mवा पद बोल रहा है तो आप क्या बोलोगे, a प्लस m माइनस 1d, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है सर 1/n दी हुई है, लगा दिया मैंने 1/n, बन गया पहला स्टेटमेंट। ठीक है, आगे और पढ़ता हूं मैं, आपसे फिर बोल रहा है सर इसका nवा पद 1/m है, तो सर ला लीजिए nवा पद। तो nवा पद का जो मान है मेरे प्यारे साथी वो होता कितना है, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है सर, इसकी वैल्यू दी हुई है 1/m के बराबर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान समझो, हमको हर बार क्या निकालना है, हमको हर बार निकालना होता है a और d का मान। किसका वैल्यू निकालना है, a और d की वैल्यू निकालनी है। दो इक्वेशन, दो अननोन, कौन से दो अननोन, a एंड d। तो मैं क्या करूं, मैं हमेशा इस फिराक में रहता हूं कि मैं किसी एक को गायब कर दूं। तो किसको गायब कर दूं भाई, क्या करूं कि कोई एक अननोन हमारा गायब हो जाए, तो मैं ना सर दोनों इक्वेशन को माइनस कर देता हूं। अगर मैंने माइनस किया मेरे भाई तो a यहां भी प्लस है यहां भी प्लस है, जैसे ही माइनस होगा a गायब हो जाएगा ना, तो एक अननोन बचेगा एक टाइम में, कौन, डी, उसको आप काउंट कर लोगे। जैसे डी का मान आएगा यहाँ इक्वेशन किसी भी एक में सेट कर देना, वहां से आपका ए का मान आ जाएगा, और एक बार ए और डी आपके हाथ में आया, सवाल कुछ भी पूछे बन जाएगा। सवाल का अगला मुखड़ा हम पढ़ ही नहीं रहे, आगे क्या बोला गया है नहीं बोला गया हमें उससे लेना देना ही नहीं है, हमें बस इतनी पार्ट से मतलब था। इतना लिखते ही मुझे समझ में आया, अरे दो इक्वेशन दो अननोन, कहानी बन सकती है। क्या करेंगे, एक को माइनस कर देंगे। तो हम एक काम करते हैं सर, इक्वेशन 1 माइनस 2 कर देता हूं, तो लेफ्ट वाली चीज लेफ्ट में माइनस करो, मतलब ये देखो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी था, मैं माइनस किया इसमें किसको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को, इससे इसको माइनस कर दिया। यहां भी फिर वही होगा, यहां पर 1/n माइनस 1/m हो जाएगा। अब इसको ओपन कर दे रहा हूं सर, जैसे ही मैं ओपन करूंगा सर प्लस है माइनस से सीधे कट जाएगा, और देखो डी जो होगा कॉमन हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा m माइनस 1, क्या बचेगा मेरे भाई, m माइनस 1, ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस n किस में बन जाएगा, माइनस n में, और ये माइनस और ये माइनस 1 क्या हो गया, प्लस 1 हो गया। इक्वल टू क्या चल रहा है यहाँ पर, नीचे एलसीएम लो लो, तो नीचे nm हो गया, ऊपर में m माइनस n हो गया। ठीक है जी, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग का, यहां से जो है देखो, तो ये d तो कॉमन था, अंदर में क्या बच रहा है, तो ये +1 -1 कैंसिल हो गया, हमें अंदर में क्या मिल रहा है, हमें अंदर में मिल रहा है सर m माइनस n।
अंदर में देखो ना, ये प्लस माइनस एम कट गया, अंदर में क्या बचा, एम माइनस एन। यहां पर भी क्या चल रहा है, एम माइनस एन डिवाइडेड बाई, अब देखो अब ये फिर से ये वाला पार्ट भी कैंसल, भिन्न भान्य कैंसल। तो जो डी की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 1/mn। एक बार मेरे पास डी आया, अब इस डी को पुट इन इक्वेशन 1, इसको आप इक्वेशन 1 में भर दीजिए, या इक्वेशन 2 किसी में भी भर दीजिए। तो मैंने डी की जगह पे क्या रखना है, 1/mn रखता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1, और डी की जगह पे 1/mn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। तो इस पार्ट को उधर भेजूंगा मैं, तो a की जो वैल्यू आ रही है ये 1/n माइनस हो जाएगा क्या, m माइनस 1 डिवाइडेड बाई mn। एलसीएम लोगे नीचे क्या आएगा, mn आ जाएगा, है ना जी, आ जाएगा। यहां तो n है, m तो नहीं है, तो एलसीएम में ऊपर में m माइनस फिर से m, और ये डबल माइनस होके क्या हो गया, +1। तो देखो m और m भी कैंसिल हो गया, तो आपको a की वैल्यू भी जो आई है मेरे दोस्तों, वो ये कैंसिल हो गया, क्या आया, 1/m डिवाइड mn। a की वैल्यू भी आ चुकी है 1/mn, और d की वैल्यू भी आ चुकी है 1/mn। a मिल गया, d मिल गया, हर बार ये सेम आएंगे जरूरी नहीं है। आपसे अब क्या बोल रहा है, mnवें पदों का योगफल, हमसे क्या बोला है, mn पदों का योगफल। सर यहां पर कुछ भी p पदों का योगफल बोलता तो आप sp करके लेते, p/2 ब्रैकेट में a प्लस p माइनस 1, सॉरी 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। यहां पर mn बोल दिया है p की जगह पे, है ना, तो mn पदों का योगफल निकालना है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, smn। क्या हो जाएगा वो, mn/2। जैसे sn की वैल्यू क्या होती थी भाई, n पदों का योगफल पढ़े थे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी लिए थे ना, अरे लिए थे नहीं लिए थे, भूल गए क्या, यही तो पढ़े थे, n पदों का योगफल का सूत्र। इस बार n की जगह पे क्या लगाना है, mn लगाना है, तो बस रखते जाइए 2a प्लस n की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, mn माइनस 1 इंटू डी। अब a और d की वैल्यू आपके हाथ में मौजूद है, उठा उठा के सेट कर दो, तो एस एम एन की जो वैल्यू आई वो कितनी हो जाएगी, mn/2 ब्रैकेट में 2, a की वैल्यू कितनी लाई हो, 1/mn, तो भैया 2/mn हो गया, प्लस ऊपर में mn माइनस 1, और d की भी वैल्यू क्या है, mn 1/mn है, तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर में करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो हम लोग को टोटल मिल रहा है mn/2, और इधर देखो एलसीएम में mn तो है, ऊपर में क्या हो रहा है, 2 प्लस mn माइनस 1, तो मेरे भाई दिस इज mn एंड दैट इज mn, नीचे ऊपर दोनों mn क्या हो गए, घर गए mn। 2 प्लस माइनस 1 अगर मैं देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, दो में से एक गया तो प्लस हो गया ना, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ रहा है, तो mn प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, कौन सा आंसर हो गया, बी वाला। समझ में आया, फिर से एक बार समझा देता हूं, ध्यान समझिएगा, घबराइए मत, सवाल बड़ा देख के घबरा जाते हो क्या, हाँ बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। क्या था, आपसे जैसा बोला है वैसा लिया मैंने, बोल रखा है सर समांतर श्रेणी का mवा पद 1/n है, सर mवा पद होता क्या है, तो a प्लस m माइनस 1d, pवा पद बोल दिया जाए तो a प्लस p माइनस 1d, qवा पद बोल दिया जाए तो a प्लस q माइनस 1d। इसकी वैल्यू 1/n दे रखी थी, ऐसे ही nवा पद दिया था 1/m, तो nवा पद 1 प्लस सॉरी a प्लस n माइनस 1d, इसकी वैल्यू 1/m दी हुई थी। अब मेरे पास ना दिमाग में यही आया कि मुझे सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी सवाल पूछे, मुझे तो करना एक ही काम है, क्या काम करना है सर, a और d की वैल्यू ले आनी है। यहां मेरा दिमाग चल गया, सर दो इक्वेशन दो अननोन, पक्का से आ सकता है, क्या करना, माइनस कर दो, a गायब हो जाएगा, a गायब होते ही एक टाइम में एक अननोन बचेगा, d का मान निकाल लूंगा, तो मैंने दोनों को माइनस कर दिया, देखो d की वैल्यू मैंने निकाल ली, d की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 1/mn आ गई, उसको उठा के पहले वाले में भर दिया, तो वहां से a की वैल्यू भी आ गई। अब मेरे हाथ में d है, मेरे हाथ में a है, समांतर श्रेणी का कोई भी सवाल अब सॉल्व होने वाला है। अब सवाल का दूसरा मुखड़ा पढ़ा मैंने, बोलता है mn पदों का योगफल निकालो, हमने सूत्र पढ़ा है
nवें पदों का योगफल n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इस बार nवां पद नहीं बोला है, इस बार कौन सा पद बोला है? mnवां पद। तो भैया जहां n था वहां mn रख दिया, जहां जहां n दिख रहा था वहां वहां मैंने mn रख दिया। a और d की वैल्यू मैंने ला रखी थी, सेट किया मैंने, सॉल्व किया, सीधा सीधा आंसर आया, ऑप्शन में मैच किया। मैथ्स की यही ब्यूटी है, आपका कैलकुलेटेड आंसर अगर ऑप्शन में मौजूद है मतलब आपने बिल्कुल सही बनाया है। बन गया क्वेश्चन। आए, मजा आया? थोड़ा लेवल अच्छा लगा तो और अच्छे लेवल पे प्रश्न देख लो। बोल रहा यदि समांतर श्रेणी का m और n पदों के योगफल का अनुपात क्या दिया सर? m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर दिया है। तो mवे और nवे पदों का अनुपात कितना होगा? पहली बात तो mवा पद क्या होगा? a प्लस m माइनस 1d, और nवा पद क्या होगा? a प्लस n माइनस 1d, है ना जी। हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है mवा पद या mवा टर्म, t मतलब टर्म्स लिख देता था, है ना, यही लेना। mth टर्म और nth टर्म का रेशियो बताना है, इसी का रेशियो बताना है क्या होगा। तो एक बात तो मैं समझ रहा हूं कि सर इसका जो रेशियो होगा वो a प्लस m माइनस 1d डिवाइडेड बाई a प्लस n माइनस 1d होगा। सवाल में हम लोग को क्या दिया है? m n पदों के योगफल का अनुपात, मतलब एस एम अपॉन एस एन दिया है। योगफल मतलब s ना, डरो मत, कलम बढ़ाओ, कलम बढ़ेगा सवाल सॉल्व होगा ही होगा। mवा पद कितना होता है जी? सॉरी, m पदों का योगफल यही होता है डिवाइडेड बाई nवा पद का योगफल क्या हो गया? ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर दी हुई है? ये बराबर दी हुई है m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर के। चलो आगे सॉल्व करो, कैसे सवाल को आगे बढ़ा पाओगे? ये वैल्यू इसके बराबर दी हुई थी, तो मेरे भाई एक काम करो, पहले तो सर ये प्लस ये टू टू कैंसिल हो गया, ये पलटी मार जाएगा ना टू, तो इस टू से कैंसिल। तो हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में क्या मिल रहा है? m बाई एन, ठीक, और ऊपर में है 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और नीचे में क्या आ रहा है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इधर है m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, यहां का m और यहां का m स्क्वायर कैंसल, यहां का n और यहां का n स्क्वायर कैंसल। तो फाइनली आप क्या पा रहे हो? आप पा रहे हो 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और नीचे क्या आ रहा है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू इक्वल टू कितना आ रहा है? m बाई n आ रहा है। चलेगा सब लोग को? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, चलिए। अब जब यहां तक आप लोग बना लिए हो, आप लोगों से निकालना है सर ये वाला पद। ये वाला पद का वैल्यू कितना होता है? तो ये वाला पद का वैल्यू सब लोग समझ रहे हो, ये आप लोग को लाना था, ये लाना था ना जी। सर यहां प्रिया जी, आप वर्ग एक का बोल रही हैं कि वर्ग दो का बोल रही हैं? प्रिया बताइए, उस हिसाब से फिर मैं समझ पाऊंगा। और कोई बात नहीं है, सारा चीज अभी तो आप लोग को फिर से हो ही रहा है ना। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, वापस से पढ़ रहे हैं ना, डबल फायदा है आप लोग का। इस बार पूरी क्लासेस मैं लूंगा, मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी में चलेंगी क्लासेस। अच्छा, एक का है, कोई इशू नहीं है, ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा फिर से, 2D ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, 3D ज्योमेट्री भी, ठीक है। थोड़ा ज्यादा मेहनत करेंगे, ओके। अब बड़ा सिलेबस है तो कोशिश ऐसी भी रहेगी कि मैथ्स में ज्यादा क्लासेस हो, एक दिन में 2 क्लासेस भी होंगी तो भी हम लोग को मान के चलो कि अच्छा खासा समय लगेगा।
ठीक, चलो यहां तक तो आप लोग बना लिए, अब आगे कैसे करना है जी? ठीक है, डी की वैल्यू किसके बराबर आई है, कोई बता देगा? यहां से जब सॉल्व किए हो तो डी की वैल्यू कितनी आई है? क्योंकि हम लोग को एक्चुअल में क्या चाहिए? इसको आप आगे बढ़ा सकते हो और डी की वैल्यू ला सकते हो। ठीक है, एक अननोन तो निकाला ही जा सकता है। तो अगर मैं इसको पूरा पूरा सॉल्व करके एक अननोन के तौर पे देखूं, डायरेक्ट कैसे कंपेयर करो, 2a है, वहां a है। हाँ हाँ, ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं लेंगे। ओह, गणित में ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन ला रहे हैं? तो कुछ भी थोड़ा ही बना देंगे कि कुछ भी ले आना है तो कुछ भी कर लेंगे, और नहीं आ रहा ऑप्शन में तो कहाँ से काम चलेगा? मैथ्स को तो यही चीज है, आप कुछ भी बनाइए, अगर आपका ऑप्शन आंसर लाया हुआ आंसर ऑप्शन में नहीं मिल रहा मतलब आप गलत बनाए हो, है ना, गलत बनाए हो। एक काम करो ना, थोड़ा प्रोसीड करा दो, आप डी को लेकर आ जाओ इन टर्म्स ऑफ ए, आएगा डी की वैल्यू, है ना, डी की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ ए के टर्म्स में आएगी, और एक बार रिलेशन आ जाएगा तो कहानी बन जाएगी आगे की। बस रख दीजिए, मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूं क्या, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहा हूं मैं। तो भाई मेरे क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो ये हो जाएगा सर 2 टाइम्स ऑफ ए एन प्लस ऑफ एन का मल्टीप्लाई हो रहा होगा एन टाइम्स ऑफ एम माइनस वन इंटू डी, इक्वल टू हो जाएगा 2am प्लस ऑफ m टाइम्स ऑफ n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए वालों को एक पास रखो, डी वालों को एक पास रखो। तो भाई मेरे एक काम करो, ए वालों को इधर ला दो, तो दिस इज 2a कॉमन हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, n माइनस एम। सर ये वाला यहाँ आया ना, तो 2a इसके पास भी था, 2a इसके पास भी था, कॉमन हो गया, अंदर में n माइनस वन m बचा। यहाँ पर देखिए तो सर m टाइम्स ऑफ n माइनस वन इंटू डी, ये वाला पार्ट उधर ले जाओगे तो n टाइम्स ऑफ m माइनस वन इंटू डी हो रहा है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। थोड़ा सॉल्व करो, कोई बात नहीं, आराम से बढ़ो आगे। तो 2a n माइनस वन ये चल रहा है, यहां से d को कॉमन कर दो, कर दिया सर, अंदर में क्या बचेगा, m n माइनस m, फिर माइनस, फिर ये हो गया m n प्लस n, d हो गया था कॉमन। अब ध्यान समझिएगा, ये प्लस एम एन ये माइनस एम एन बुम बाम कैंसिल, तो हमारे पास प्यारे साथियों 2a इंटू एन माइनस एम इक्वल टू क्या चल रहा है, d टाइम्स ऑफ, सर n प्लस है तो उसको आगे लिख दो, n प्लस है तो उसको आगे लिख दो, तो n माइनस एम। अब ये जैसे ही मैंने लिखा ना, मेरा दिमाग चल दिया, सर दिस पार्ट एंड दैट पार्ट कैंसल, जैसे ही कैंसिल हुआ तो d की वैल्यू 2a बराबर आ गई। अब एक बार d की वैल्यू 2a के बराबर आई, यहां लाके सेट कर दो। तो अगर मुझे tm अपॉन tn चाहिए था, mth टर्म और nth टर्म का रेशियो चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं था, दिस विल बी a प्लस m माइनस वन इंटू डी की जगह पे क्या लगाना है, 2a, और नीचे में आ जाओ, क्या है, फिर से a प्लस n माइनस वन इंटू 2a। देखो तो इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, a कॉमन हो जा रहा है, a को बाहर निकाल दिया मैंने, अंदर में क्या बच रहा है, 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो दिस इज 2m माइनस ऑफ 2। नीचे आइए, नीचे भी देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, a को बाहर कर दिया, अंदर में हो गया 1 प्लस n माइनस वन में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि a कॉमन हो गया, 2 बचा है अभी भी, तो दिस इज 2n माइनस ऑफ 2। अच्छे से सॉल्व किया, a कैंसल हो गया, a कैंसल हो गया, हमें क्या मिल रहा है, तो देखो 2m तो है सर, प्लस वन और माइनस टू मिला के क्या हो जाए, माइनस वन। नीचे आइए सर, 2n, ठीक है, प्लस वन माइनस टू डिवाइडेड बाई माइनस वन, है कोई ऑप्शन, सी वाला। तो सवाल टफ नहीं है, सवाल लेंदी है, बड़ा दिख रहा है बस, ठीक है भाई। तो जैसा भी बोला गया था हमने बस वैसे ही किया है, जैसा समीशन का रेशियो दिया था लिया मैंने। हर बार मुझे इतना पता है, ए और डी में से किसी की एक की वैल्यू चाहिए, दूसरा अपने आप बोनस मिलेगा।
और जो सवाल का कंडीशन रहेगा उसमें सेट करूंगा, ऑप्शन हमारा हमेशा तैयार मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम यहीं तक रहते हैं। आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे अगले क्लास में, और थोड़े आसान प्रश्न भी करेंगे। शुरू आखिरी के 2 क्वेश्चन थोड़े से टफ आप लोग को बेशक लग सकते होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं कल के क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर टुडे।